मूवी स्टार्ट होती है और ये दिखाते हैं कि चारों तरफ एलियंस ने हमला कर दिया है और साथ ही साथ ये न्यूज़ है कि ह्यूमंस ने एक सूट बनाया है जिस सूट से हम एलियंस को हरा सकते हैं और इस सूट का नाम होता है एंजल ऑफ वार्डन। और एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसका नाम था ऑपरेशन डाउनफॉल और उस ऑपरेशन में हम सारे एलियंस को मार देंगे। इसी सिलसिले में केज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिसर है वो लंदन जाते हैं दूसरे ऑफिसर्स को मिलने के लिए। वो उनसे मिलते हैं। वो ऑफिसर केज को बोलता है कि तुम्हें कल होने वाले डाउनफॉल मिशन में जाना होगा। केज बोलता है कि जंग के मैदान में। ऑफिसर बोलता है कि हाँ, जंग के मैदान में। केज बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक बिजनेस था और वो बर्बाद हो गया और इसी वजह से मैं आर्मी में आ गया। वो कहता है कि नहीं, आपको जाना होगा, आपके सीनियर ऑफिसर से मैंने बात कर ली है। इसी दौरान केज वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर्स उसे शॉक देकर बेहोश कर देते। अब जब केज की आंखें खुलती है तब वहां पर सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और वह कल होने वाले जंग के मैदान की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि वहीं से वो सब जंग के मैदान पर जाने वाले होते हैं। तभी एक ऑफिसर आकर उसे लात मारकर उठाता है। वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया। ऑफिसर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। लेकिन केज के साथ एक चिट्ठी दी गई होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि ये एक भगोड़ा है और ये झूठ बोलने की कोशिश करेगा और ये सारी कोशिश करेगा जिससे इसे कल जंग के मैदान में जाना ना पड़े। और वो ऑफिसर केज को अपने साथ ले जाता है। वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को बोलता है कि ये अगर यहाँ से भागा तो मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये कल हमारे साथ जंग के मैदान में चाहिए। अब नेक्स्ट डे सबके सब जंग के लिए तैयार हो रहे होते। सबको वो एडवांस सूट पहनाते हैं। टॉम क्रूज को भी वो सूट पहनाया जाता है मगर उसे वो सूट चलाना नहीं आता। वो सबसे पूछता है कि इसे चलाते कैसे है। वो बोलते हैं कि तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। अब उन्हें एक प्लेन से जंग के मैदान पर ले जाया जाता है और अब केज पहुंच जाता है जंग के मैदान पे। हालांकि वो चाहता नहीं था मगर वो वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने ग्रुप के साथ होता है मगर तभी मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं और केज अपनी सेफ्टी हटाने की कोशिश करता है। सेफ्टी मतलब ये होता है कि जब तक उस सूट की सेफ्टी नहीं हटेगी तब तक वो सूट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। उस सूट से कुछ नहीं होगा और केज को सेफ्टी हटानी नहीं आती। तभी वो एलियंस वो मिमिक्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और केज अपनी सेफ्टी हटाने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है लेकिन तभी एक मिमिक्स उनके ऊपर हमला कर देता है और वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक उसके तरफ एक बहुत बड़ा मिमिक आता है और वो केज को देख लेता है और जैसे ही वो केज को मारने के लिए आगे आता है केज उसे बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है और उस मिमिक का सारा ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है और केज मर जाता है। और अब मरने के तुरंत बाद केज की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो वही जगह पर होता है जहाँ पर वो पहले दिन था, जहाँ पर उस आर्मी ऑफिसर ने उसे लात मारकर उठाया था। केज कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये सपना था। लेकिन वो सारी बातें सारी चीजें दोबारा उसके साथ होने लगती है जो उस दिन हो रही होती है। यानी जो बातें जिस इंसान ने कही होती है, जो एक्शन की होती है, वो सब कुछ वैसे हो रहा होता है। केज एकदम शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन भी वो जंग के मैदान पर जाते हैं और जो इंसान जंग के मैदान पे जैसे मरा था, जो बोल रहा था, जो कर रहा था, वही सब चीजें दोबारा रिपीट हो रही होती है। और दूसरे दिन भी केज की मौत हो जाती है और मौत होने के तुरंत बाद उसकी आंखें खुलती है जहाँ पर एक दिन पहले खुली थी, जहाँ पर वो ऑफिसर उसे लात मारता है। केज बोलता है कि ये क्या हो रहा है। केज वहाँ मौजूद हर ऑफिसर को यह बात बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सब उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, उस पर यकीन नहीं करते। और हर दिन वो जंग में जाता है, वहां पर मरता है और वापस जिंदा हो जाता है। और इस जंग में एक बहुत फेमस आर्मी ऑफिसर होती है जिसका बहुत नाम होता है। केज के सामने वो बार बार मरती है और केज उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि केज को सब पता होता है कि कौन सा मिमिक कहाँ से आएगा, कौन सा बॉम्ब कहाँ फटेगा। और वो उसे बचाने की कोशिश करता है और वो लड़की ये बात समझ जाती है कि केज के अंदर कुछ पावर है। वो बोलती है कि तुम जब उठोगे तब मेरे पास आना। और केज बड़ी मुश्किलों से उसके पास जाता है और वो लड़की बोलती है कि क्या है, कौन हो तुम। केज बोलता है कि हम कल जंग के मैदान में मिले थे और तुमने मुझे यहाँ तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। वो एकदम शॉक हो जाती है और वो ऑफिसर कहती है कि जो तुम्हारे पास पावर है वही पावर किसी समय में मेरे पास हुआ करती थी। और वो उसे एक साइंटिस्ट के पास ले जाती है। वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि जिन्हें हम मिमिक्स समझ रहे हैं वो असल में बहुत सारे मिमिक्स नहीं है, दरअसल एक बहुत बड़ा जीव है। और हर 60,000 मिमिक्स के बाद एक अल्फा होता है जिस अल्फा को तुमने मारा था। और ये अल्फा इसके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और इसके ब्रेन का नाम होता है ओमेगा। और जब भी एक अल्फा मरता है तब ओमेगा को एक संकेत मिल जाता है और ओमेगा के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो दिन को दोबारा शुरू कर सकता है। और जब केज ने एक अल्फा को मारा था
तब केज उस ओमेगा से उस नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है। और जब भी केज मरता था तब ओमेगा को संकेत मिलता था कि उसका एक अल्फा मर गया है, जो कि बहुत कम होते। और ओमेगा के पास दिन दोबारा शुरू करने की ताकत होती है और वो दिन को दोबारा शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी तुम मरते हो दिन दोबारा शुरू हो जाता है। और ये जो मिमिक्स होते हैं उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी होती है कि जो कि ओमेगा होता है, उनकी नर्वस सिस्टम। और उन्हें नष्ट करने के बाद ही हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं और ये जंग जीत सकते हैं, वरना हम ये जंग कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कल क्या होने वाला है। और जब भी अल्फा मरता है ओमेगा फिर से उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है और वो उस गलती को नेक्स्ट डे सही कर देते हैं। अब केज बोलता है कि मुझे क्या करना होगा, और वो बोलते हैं कि तुम्हें मरना होगा ताकि दिन दोबारा शुरू हो जाए और तुम्हें वक्त मिल जाए। और वो केज को ये भी बताते हैं कि ओमेगा तुम्हारे सपने में आएगा, तुम्हें उसका लोकेशन दिखेगा, और जब तुम्हें उसका पता चल जाए तुम्हें ये बात इस लेडी ऑफिसर को बतानी होगी और ये उसे मार देगी, क्योंकि वो लेडी ऑफिसर एक बहुत बड़ी वॉरियर होती है। मगर केज बोलता है कि मैं कैसे बचूंगा, मेरे पास तो ये सब स्किल्स नहीं है वॉर में सर्वाइव करने के लिए। फिर वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और केज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक बार केज घायल हो जाता है और वो लेडी ऑफिसर उसे शूट कर कर मारने वाली होती है। तभी केज बोलता है कि रुको रुको रुको, मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलती है कि देखो केज, जब भी तुम घायल हो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें अपनी जान दे देनी है, क्योंकि अगर घायल होने के बाद तुम्हें अगर किसी ने ब्लड चढ़ाया तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं घायल हो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे ब्लड चढ़ाया गया था और मेरी सारी शक्ति चली गई थी। और ये बोलकर वो केज को मार देती है। इसी तरह ट्रेनिंग के दौरान केज बहुत बार घायल होता है और वो हमेशा उसे मार देती है। एक दिन केज को सपना आता है ओमेगा का और उसे ये भी पता चल जाता है कि ओमेगा कहाँ पर है। सपना आने के बाद अब केज को और उस लेडी ऑफिसर को पता है कि ओमेगा कहाँ पर है। वो अगले दिन जंग के मैदान में जाते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें वहां से जाना होगा, उसके पहले उन्हें वहां से कोई भी नहीं जाने देगा। जंग के मैदान से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो लेडी ऑफिसर मर जाती है। ऐसा कई बार होता है। केज उसे बहुत बार बचाने की कोशिश करता है मगर बार बार उसकी मौत हो जाती है। और एक दिन फाइनली वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से वो एक कार की मदद से निकलते हैं, मगर कुछ अंतर जाने के बाद उस कार के अंदर का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। वहां पर एक घर होता है, उस घर में वो दोनों जाते हैं और वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, मगर उसकी चाबी उन्हें नहीं मिलती। और इसी दौरान वो लेडी ऑफिसर घायल हो जाती है। केज उसे बोलता है कि तुम अभी आराम कर लो, तब तक मैं हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढ लूंगा और फिर हम आराम से आगे के सफर में चले जाएंगे। केज उसे कॉफी बनाकर लाता है और वो कहती है कि बड़ी जल्दी कॉफी बना ली। तब केज ये बात उसे बताता है कि हम यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं। फिर वो कहती है कि हम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हैं, लेकिन केज उसे ये बात बताता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी वो मिमिक्स तुम पर हमला कर तुम्हें मार देंगे। और वैसे ही होता है, वो मिमिक्स आकर उसे मार देते हैं और उसे बार बार मरता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। और अभी वो ये डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ अकेले ही आएगा। और केज किसी तरह वहाँ पर अकेला आता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे सपने में ओमेगा दिखा हुआ होता है। पर वहाँ पर ओमेगा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक अल्फा होता है जो केज का ब्लड निकालकर उसकी सारी शक्ति वापस लेना चाहता था। लेकिन इसके पहले कि वो ऐसा करे, केज पानी में डूबकर अपनी जान दे देता है और दिन दोबारा शुरू हो जाता है। फिर वो उस लेडी ऑफिसर को सारी बात बताता है कि वहाँ पर कोई ओमेगा नहीं था, बल्कि वो अल्फा मुझे मारना चाहता था। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि अभी उस ओमेगा को नष्ट करे तो करे कैसे। फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैंने एक मशीन बनाया है जिससे अगर हम उस मशीन को अल्फा के ऊपर लगाए तो हमें उस ओमेगा का पता चल जाएगा। केज कहता है कि हम अल्फा को लाएंगे कैसे। फिर साइंटिस्ट बोलता है कि तुम हो ना, तुम भी एक अल्फा ही हो, और अगर हमने वो मशीन तुम्हें लगा दी तो हम ओमेगा तक पहुंच जाएंगे। और वो मशीन उसी ऑफिसर के पास होती है जिसने केज को उस मिशन पे भेजा था। अब वो उसके पास जाते और उसे सब कुछ बताते जो कुछ वहां पर हुआ था, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते। मगर किसी तरह वो वहां से वो मशीन चुरा लेते और वहां से भागने लगते। और जब वो भाग रहे होते तब वो ऑफिसर उन पर गन से शूटिंग करते और इस बीच केज जख्मी हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है और उसे ब्लड चढ़ा दिया गया था। लेकिन ये सब होने से पहले उस लेडी ऑफिसर ने केज को वो मशीन लगा दी थी और केज को पता होता है कि ओमेगा कहाँ पर है। अब केज को बांधा हुआ होता है और उसे ब्लड चढ़ा दिया गया था। तभी वो ऑफिसर आती है और वो केज को मारने वाली होती है। तभी केज बोलता है कि रुको रुको रुको, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, वो सब शक्ति अब चली गई है, मुझे ब्लड चढ़ा दिया गया है। फिर वो उसे वहां से छुड़ा कर वहां से भाग जाती है। वो कहती है कि अब करे क्या,
अब वो कुछ ऑफिसर के साथ उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर ओमेगा मौजूद है। केज के अंदर अब वो शक्ति नहीं है और उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, और वो किसी तरह वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां तक पहुंचते समय मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं और उनके सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। लेकिन केज और वो लेडी ऑफिसर्स अभी भी जिंदा है। वहां पर एक अल्फा होता है जो कि उस ओमेगा की रक्षा कर रहा होता है। फिर केज बोलता है कि एक काम करो, मैं उस साइड भागता हूँ, अल्फा मेरे पीछे आएगा, तब तक तुम पानी में जाकर ओमेगा को मार देना। वो कहती है कि नहीं, तुम जख्मी हो। दरअसल केज के पैर पर चोट लगी हुई होती है। वो कहती है कि तुम भाग नहीं पाओगे, मैं उस तरफ जाती हूँ, अल्फा मेरे पीछे आएगा और तब तक तुम ओमेगा को मार देना। फिर वो लेडी ऑफिसर उस साइड भागती है और अल्फा उसके पीछे जाता है। इतने ही में केज पानी की तरफ भागता है जहाँ पर ओमेगा है। तभी एक जोरदार आवाज होती है और केज को यह पता चल जाता है कि वो लेडी ऑफिसर मर गई है। केज को बहुत दुख होता है और वो जल्दी से बॉम्ब लेकर पानी में कूद जाता है। इतने ही में अल्फा को पता चल जाता है कि ओमेगा की तरफ कोई तो भी जा रहा है। वो जल्दी से भागता हुआ उस साइड आता है जहाँ पर केज होता है और वो भी पानी में कूद जाता है। ओमेगा बहुत नीचे होता है लेकिन फिर भी केज वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, अल्फा उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले केज बॉम्ब को एक्टिवेट कर कर छोड़ देता है और वो सीधा जाकर उस ओमेगा के ऊपर गिरता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के साथ ही ओमेगा भी खत्म हो जाता है और वो अल्फा भी खत्म हो जाता है। और ओमेगा का सारा ब्लड गिरता है केज के ऊपर। और इसके तुरंत बाद केज की आंखें खुलती है और वो एक दिन पीछे होता है। और टीवी पर ये न्यूज होती है कि सारे मिमिक्स अपने आप ही मर रहे हैं और इंसान इस जंग को जीत रहे हैं। केज उसके बाद उसी लेडी ऑफिसर को मिलने जाता है मगर वो उसे नहीं पहचानती। वो कहती है कि ऑफिसर, तुम्हें क्या चाहिए? और केज हंसते हुए उसे स्माइल देता है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।